जहाँ आचार्य तारण स्वामी जी 14 पूर्व और 11 अंग का निरूपण करते हैं। यह अंग आत्मा का स्वाभाविक गुण है। ये उपाध्याय परमेष्ठी के गुण कहलाते हैं, मूल गुण। और आचार्य तारण स्वामी ने जिस शैली में इन अंगों का वर्णन किया है वो शैली है आत्मांग। वो आगे गाथा में कहेंगे कि ममात्मा अंग साधन चा, इसी गाथा में आएगी कि ये अंग अपनी आत्मा का अंग है। क्यों? क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और आगम में सिर्फ ज्ञान का निरूपण है। आगम सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान के अलावा आगम में कुछ भी नहीं। उस ज्ञान में दर्शन भी है, चारित्र भी है, अनंत अनंत गुणों का प्रकाश भी है, अनंत अनंत गुणों की महिमा कही गई है। इसलिए ज्ञान को विशेष कहा जाता है। जो भी जीव आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, जो भी जीव सम्यक ज्ञान को उपलब्ध होता है, जो भी जीव सत्य अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो इस संसार जन्म मरण से छूट जाता है। इसलिए ज्ञान को मुख्य कहा है। ज्ञान जब भी आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए तो वे संसार परिभ्रमण छूट जाए। इस आत्मज्ञान के लिए साधन है श्रद्धा। इस आत्मज्ञान को उपलब्ध करने के लिए साधन है श्रद्धा। जैसा जैसा गहरा श्रद्धा होता जाएगा, जैसे जैसे आत्म तत्व की श्रद्धा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ज्ञान में अपने आप की सम्यक्तपना बढ़ेगी। और जैसे जैसे ज्ञान सम्यक्त में होगा वैसे वैसे संसार का विलय हो जाएगा। अज्ञान का विलय ही संसार का विलय है। तो ऐसे ज्ञान विज्ञान की अभूतपूर्व शुद्ध सम्यक की भावना सहित आचार्य तारतम्यदेव अंग और पूर्वों को जानने की प्रेरणा देते हैं। तो कहते हैं कि इन अंग और पूर्वों को जानो और इनमें साधन च शुद्धात्मनम, जो शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान है, उसकी जो साधना है, शुद्ध तत्व की जो आराधना है, इस साधना और आराधना को अपने जीवन अनुभव में उतार के वे संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाए। ऐसी शुद्ध सम्यक की भावना कहेंगे। तो पहला अंग है, देखो अपन रोज रिवीजन करते हैं। किसी भी जैसे अपन 10 प्रश्नों का वांचन किया था, अपने रोज 10 प्रश्नों को रखा था सामने। क्यों? क्योंकि अपने अंतर में वो बात बैठ जाए। ऐसे ही जब अपन इन अंगों का वांचन करना है तो पूरे क्रम से अपन शुरू से लेके जहाँ से अपना वांचन है वहाँ से चलते हैं। चाहे सार संक्षेप करें। क्यों? क्योंकि इनके नाम तो अपने को जहन में आए। तो भैया देखो, ये जो नाम है ना, ये नाम अनुभव को देने वाले नाम है, आध्यात्म को सिद्ध करते हैं।
जैसे कि अर्थांग सुनते से ही समझ में आता है कि अर्थ अंग अर्थात प्रयोजन रूप शक्ति। आत्मा का प्रयोजन ही आत्मा का अंग है। श्रुतांग आत्मा का जो शुद्ध ज्ञान में स्वभाव है, लेकिन आत्मा का शुद्ध ज्ञान ही आत्मा का अंग है। शब्द अर्थम, शब्द का अर्थ ही आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। स्थानांग आत्मा का सर्व स्थान ही आत्मा के स्थान है। बेसम अंग व्रत में अपनी आत्मवृत्ति में परिणमन करना ही बेसम अंग है। व्रत और साक्षी भाव समता भाव से शुद्ध आत्मा में संयुक्त होना ही बेसम अंग है। विनय पदांग जिनेन्द्र भगवान के पदों में जो वीतरागता है उसकी विनय करने विनय पदांग है भैया। समयांग स्वसमय मैं आत्मा ही अपना अंग है। रत्नात्रय स्वरूप आत्मा ही अपना अंग है। अनंतानंद अनंतानांद यह अनंतानंद जो अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव है यही अपना अंग है। और बाकी सब पुद्गल के अंग है, सब भंग है। इनके नाम से ही इनकी प्रवृत्ति जानने में आती है। इसलिए रोज इनको अपन क्रम से वांछन करते हैं, क्रम से कहते हैं कि इनके नाम ही इनकी विशेषता को दर्शाते हैं। वे संक्षेप में याद हुए नहीं, एक झटके में आपके अंतर ज्ञान अनुभव को उसे बने नहीं बने। फिर से अर्थांग अर्थात ती अर्थ में अपने प्रयोजन भूत तत्व की साधना वो अर्थांग है। श्रुतांग श्रुत से अपने भीतराग शाश्वत स्वभाव है ऐसा जानना श्रुतांग है। शब्दार्थ शब्द से वेदन होता है और ऐसे पदों और व्यंजनों से अपने आत्मा का वेदन करना शब्दांग है। स्थानांग सद स्थानम च पंचरिक्ति निरूपणम पंचरिक्ति में अपने ज्ञान का उत्पन्न हो जाना स्थानांग है। वैसम अंग शुद्धम च व्रतम च समय संयुक्तम भैया। व्रतों का शुद्धात्म स्वभाव की प्रकृति सहित आचरण करना, स्व समय की प्रवणता सहित इन व्रतों का पालन करना वैसम अंग है। विनय पदांग भैया ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को जोते हुए जिनेन्द्र भगवान ने जो पदार्थ बताए हैं, जो जिन भगवान की वाणी में वीतराग तत्व आया है उसकी विनय करना विनय अंग है। और अब समय अंग संपूर्ण वीतराग तीर्थ में ऊर्ध स्वभाव है अपना सिद्ध पद, उसको साधना समय अंग है। अनंतानंद अंग अनंतानंद चतुष्टय में जो अपना वीतराग स्वभाव है इसको देखना अनंतानंद अंग है। आदि अनादि शुद्ध अपने परमात्मा चतुष्टय स्वभाव को देखना अनंतानंद अंग है भैया। इतने सार में इनके नाम में इनका रस छुपा हुआ है। सही बता आपके स्मरण में रहते नहीं रहते? आत्मा के अंग है ये। बार बार ये बात कह के आपको ये चेताया जा रहा है यदि आपको इन अंगों का स्मरण भी आता है तो आपको आत्मस्मरण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इनके साथ इनका प्रयोजन जुड़ा हुआ है। ये आत्मा का अभिन्न अंग है। ये अंग आत्मा से भिन्न नहीं है। ये आत्मा का अभिन्न अभेद अखंड जो ज्ञान स्वभाव है ये वो अंग आत्मा ही है। इसलिए इन आत्मा को, इन अंगों को, इस ज्ञान को, आत्मा को और अंगों को अलग अलग नहीं कहना जा सकता। अपने को सार रूप में याद करना, एक लाइन में बता दी, पर अभी नहीं पता है। कल जब तक इन अंगों का वांछन चल रहा है तब तक इनका वांछन पूरा इकट्ठा चलेगा, ऐसे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि प्रतीति में बैठ जाए। ब्रह्माच के ग्रंथ आत्म साधना करने के लिए है, याद करने के लिए नहीं। ये अपने इनका प्रयोजन अपनी प्रतीति में आ जाए। यदि ये प्रयोजन अपनी प्रतीति में आ गया तो भगवान जी ज्ञान का सार प्रकट जाएगा। कल मैंने वांछना की थी भैया अनंतानंद अंग की, समय अंग की। समय अंग को आगम में उपास का ध्यान अंग कहा गया है। अपन ने जान लिया था अनंतानंद अंग को आगम में अंतःकृत दशांग अंग कहा गया है। और इसमें 24 तीर्थंकर और 22 तीर्थंकर इनके मध्य में जो
90 तपस्वी हुए हैं, उन साधकों की विशेष चर्चा का योग। कल थोड़ी सी गलत बोल गए थे कि 22 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र मुझसे शायद निकल गया था, ऐसा यहाँ, इसलिए यहाँ कह दे रहे हैं 22 तीर्थंकर और 24 तीर्थंकर के मध्य में, इन दोनों के बीच में, 22 तीर्थंकर से लेके 24 तीर्थंकरों के बीच में जो 90 तपस्वी हुए हैं, उनकी साधना का वर्णन इस अंतःकल्प दशांग अंक में कहा गया। इसके अपन ने पदों की संख्या जान ली थी, 2,32,08,000 पद। ऐसे उपासका ध्यान अंग की अपन ने पदों की संख्या जान ली थी, 11,52,000 पद। भैया इनका सार है समय अंग, ससमय का अनुभव। इनका सार है अनंत अनंत अंग, अपने अनंत अनंत तटस्थ स्वभाव की दृष्टि। इनका सार है, अपने को सार ग्रहण करना है, इस सार को पीना है। अगला अंग है नंत रंग, नंत रंग अंग। क्या कह रहे हैं? नंत रंग तरंग तरंग, शुद्ध शुद्धम जिन उक्त साधयम, शुद्ध तत्तम समम शुद्धम, ममलम निमलम धमम। नंद रंग तरंग तरलम, इस आत्मा में अनंत रंग की तरंग परिणतियां तरलम बह रही है। इस आत्मा में अनंत रंग बिरंगी, सुनो अच्छे से सुनो, ये आत्मा में, उदाहरण से सुनो, शुरुआत उदाहरण से करते हैं। जैसे समुद्र में अनंत अनंत लहरें उठ रही हैं, अनंत रंग तरंग, और उसी में बह रही हैं, उसी में बह के उसी में समा गई। समुद्र में अनंत अनंत लहरें उठ रही हैं, उसी समुद्र में उठ रही हैं, उसी में अनंत अनंत उठ रही है, उसी में अनंत वेग से उठ रही है, और उसी समुद्र में समा रही है। वो लहरें अनंत हैं, अनंत रंग तरंग, अनंत प्रकार की है। ऐसे ही इस आत्मा में अनंत रंग तरंग तरलम, अनंत अनंत परिणतियां बह रही हैं। आत्मा में ज्ञान की अनंत अनंत रंग बिरंगी परिणतियां बह रही हैं। यदि संसारी जीव है तो विकल्प रूप, मोह रूप, राग रूप, कर्तव्य रूप, भोक्तव्य रूप, ये नाना प्रकार की तरंगें उठ रही है। अपनत्व ममत्व विद्यारसम ज्ञान छाया रूप अनंत तरंगें उठ रही है, और यहीं की यहीं थम रही है, यहीं की यहीं मिला जा रही है। अनंत तरंग उठ रही है और अनंत तरंग मिला जा रही है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो आत्मार्थी है, जो मुमुक्षु है, वो इन अनंत उठने वाली तरंगों को भैया साक्षी भाव से जान रहा है, ज्ञाता भाव से जान रहा है। तो जान रहा है कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो अनंत तरंगें, अनंत प्रकार की लहरें उठती है, अनंत प्रकार के क्या बोलते हैं, वो समुद्र में जो जल है पहले उसका अनंत वेग रूप जानने में आता है, सब कुछ उसमें समा जाता है। लेकिन भव्य आत्मा, वो समुद्र तो समुद्र ही है। समुद्र की गंभीरता में कोई अंतर, कितना ही तीव्र ज्वार भाटा आ जाए, कितना ही तीव्र ज्वार भाटा आ जाए, लेकिन समुद्र की गंभीरता में कोई अंतर नहीं आता है। समुद्र कभी अपनी सीमाओं को लांघता है नहीं, समुद्र अपनी सीमाओं में ही रहता है, क्योंकि उसकी सीमाएं असीमित है, वो अपनी सीमाओं को कभी नहीं लांघता। ऐसे ही यहाँ आचार्य भगवान का कहना है, इस आत्मा में नंत रंग तरल अंत, नंत रंग तरंग तरलम, इस आत्मा में अनेक प्रकार की लहरें उठ रही हैं, रंग बिरंगी लहरें उठ रही हैं, तरलम इसी में बह रही हैं, इसी में विद्यमान है। तो गुरुदेव क्या कहना चाहते हो आप? कहते हैं शुद्धम जिन उक्त साध्या, हे भव्यात्मा, तो इन उठती हुई लहरों में, इन उठती हुई तरंगों में, इन उठती हुई रंग बिरंगी तरंगों में तरलम जो तेरी परिणति है उसको कहाँ लगा? शुद्ध जिन उक्त साधम, जो जिनेंद्र परमात्मा ने वचन कहे हैं, उन जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धान करके जिनेंद्र भगवान की आज्ञा की साधना में लगा। अनंत परिणतियां हैं,
अनंत लहरें उठ रही है चित्त में, इस चित्त में उठने वाली अनंत लहरें इस चित्त में शांत हो जाएंगी, इस चित्त में ही समा जाएंगी। ये अनंत रंग बिरंगा जानने में देखने में आने वाला ये अपने जो ज्ञान की अनंत अनंत परिणति है ना, जो कभी स्वभाव रूप दिखाई देती है, आत्मार्थी को सम्यक दृष्टि को कभी स्वभाव रूप दिखाई देती है, और यदि कर्म का वेग चले, कर्म धारा का वेग चले तो कभी कर्म रूप दिखाई देती है, विभाव रूप दिखाई देती है। कभी यही परिणति है आत्मार्थी जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को आत्मा के आनंद और बहुमान रूप रंग बिरंगी, आत्मा के उत्साह रूप, आत्मा के बहुमान रूप, आत्मा की मस्ती रूप, चैतन्य तत्व के आनंद रूप दिखाई देते हैं। अभी हाली देखो अपन यहाँ बैठे हैं तो आत्म प्रसन्नता रूप दिखाई दे रहे हैं, और अब भी हाली अभी नीचे जाए तो राग रूप, देश रूप, कसाय रूप, सल रूप, ये परिणति है भगवान जी। अनंत रंग तरंग, इनके अनंत रंग हैं, तरंग, ये अनंत रंग और तरंग में तरलम बहती है, निरंतर बह रही है। लेकिन भगवान जी ज्ञानी है ना, जो ज्ञाता है, जो ज्ञानी है, उसका क्या काम है? लेकिन वो इन अनंत रंग तरंग में बहती हुई इन परिणतियों में एक को साधता है। क्या? जिन शुद्ध जिन मुक्त साधन, जो जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है, ऐसे शुद्ध जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को सब वो जानता है कि समुद्र में उठने वाली लहरें समुद्र में ही मिलाएंगी, इसलिए वो जानता है शुद्ध जिनेंद्र परमात्मा ने जो वचन कहे हैं, जो शुद्ध जिन वचन है, बस वो शुद्ध वचन ही साधने योग्य, वही श्रद्धा करने योग्य। कैसे हैं जिनेंद्र भगवान के वचन, क्या साधने योग्य जिनेंद्र भगवान की वाणी में? तो उन्होंने कह दिया शुद्ध तत्व, क्या साधने योग्य? जो सर्वज्ञ की वाणी में शुद्ध तत्व, जो शुद्ध तत्व कहा है, जो सर्वज्ञ के वचनों में जो शुद्ध तत्व कहा है, वो शुद्ध तत्व ही साधने योग्य। जिनेंद्र भगवान की वाणी का विस्तार अनंत अनंत है, और उनकी वाणी में जो शुद्ध तत्व कहा गया है वो तेरा अपना स्वभाव है, वो शुद्ध तत्व साधने योग्य है। कैसे साधने योग्य है? समम शब्द, समता भाव से, साक्षी भाव से, मैं शुद्ध ही हूं, मैं शुद्ध ही हूं, ऐसे शुद्ध उपयोग को साथ चेतना, ऐसी शुद्ध दृष्टि को साथ आचार्य जन तारंतरम स्वामी जी कहते हैं, भैया अनंत रंग तरंग तरलम, अनंत रंग तरंग में बहती हुई ये अनंत परिणतियां, ये जीव की स्वयं की अपनी परिणति है, जीव का स्वयं का अपना परिणमन है। तो क्या है इस जीव को, क्या आज्ञा है इस जीव के लिए? आज्ञा है कि तू शुद्ध जिनेंद्र भगवान ने जो वचन कहे उनकी साधना कर। क्या साधना है आचार्य भगवान? तो आचार्य भगवान कहते हैं शुद्ध तत्व, तेरे अंतर में शुद्ध वीतराग तत्व है, समम शुद्धम, उस वीतराग तत्व की समता भाव सहित साधना कर। समता भाव रख, कर्तव्य में मत जुड़, भोक्तत्व में मत जुड़, ममत्व में मत जोड़। ये उपयोग में उठने वाली अनंत राग और मोह की परिणति है। कहने लगे ये इस उपयोग रूपी जो मन, ये चित्त रूपी जो उपयोग रूपी जो संयोग है, लगे इसमें उठ रही है, अर्थात जो उपयोग चित्त से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है, उसमें ये नाना प्रकार की राग देश मोह आदि की परिणतियां उमड़ रही है। अनंत रंग बिरंगी ये परिणाम, ये परिणतियां सामने दिखाई दे रही है। लेकिन चिंता मत कर आत्मा, ये तरंगे यही मिला जाएंगे, ये विकारी परिणतियां यही मिला जाएंगी। तू तो शुद्ध जिनेंद्र भगवान ने जो वचन कहे हैं उनके वचनों की साधना कर। वो तेरे अंतर में शुद्ध तत्व स्वभाव विद्यमान है। शुद्ध तत्व, शुद्धात्मा तेरा अपना स्वभाव है। आचार्य चिंतानंद स्वामी कह रहे हैं शुद्ध तत्व स्वभाव, ये शुद्धात्मा तेरा अपना स्वभाव है। समम शुद्धम, समम शुद्धम, भैया साक्षी भाव में रहे, आने जाने वाली पर्याय का ज्ञाता रहे,
चिरेंद्र परमात्मा के वचन यही है कि तू व्याहक तत्व भगवान आत्मा है, शुद्ध तत्व ही तेरा स्वभाव है, तो शुद्ध वीतराग तत्व है। समता भाव को ग्रहण कर, साक्षी भाव को धारण कर और शुद्धम मात्र शुद्धता की ओर देख। शुद्धता तेरा स्वभाव है। कर्म की रंग बिरंगी पर्याय विभाव है, वो वही क्षीण होने वाली है। और आत्मा का चैतन्य दर्शन ज्ञान अमयी स्वभाव, वो आत्मा का स्वभाव है। शुद्ध तत्व आत्मा का स्वभाव है, समता भाव आत्मा का स्वभाव है। इस शुद्ध स्वभाव की साधना कर। कैसे साधना करें गुरु महाराज, क्या साधना करें? अरे भगवात्मा ममलम निमलम ध्रुवम, आत्मा ममल है, तो क्यों विकल्प करता है? आत्मा में कोई विकल्प नहीं। ममलम, आत्मा ममल है, अनंत ममल गुणों का निधान है, आत्मा में कोई मल है ही नहीं। ऐसे ममल स्वभाव का आश्रय ले तो निर्मलम, निर्मलता प्रकट हो जाएगी। सम्यक दर्शन ज्ञान रूप चारित्र रूप निर्मलता आएगी। आत्मा ममल स्वरूप है, आत्मा ममल शुद्ध गुणों का पिंड है। आत्मा में आज तक किसी मन ने प्रवेश नहीं किया। आदि अनादि शुद्ध, तो आदि और अनादि से शुद्ध है। जब हे भव्य आत्मा, आत्मा ममल है, सब विकारों से रहित है, जिसमें एक प्रकार का प्रवेश नहीं हुआ, तो हे भव्य आत्मा ममलम, ऐसे ममल स्वभाव का आश्रय ले। निमलम ध्रुवम, आत्म निर्मलता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल जो परिणति है, निर्मल जो पर्याय है, वो प्रकट हो जाएंगे और अपना ध्रुव भी प्राप्त पद। कौन सा अंग चल रहा है? नंद रंग अंग। कौन से नंबर का? 9वें नंबर का। आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? रंग बिरंगी पर्याय तो बहुत सारे बह रहे हैं, अपनी योग्यता से बह रहे हैं, लेकिन इन रंग बिरंगी पर्यायों में साधना योग जिन भगवान के वचन, ये रंग बिरंगा संसार तो तुम्हें दिख रहा है, माता पिता पुत्र परिवार भ्राता मित्र शत्रु रूप, ये रंग बिरंगा संसार से तुम्हें दिख रहा है। लेकिन इस रंग बिरंगे दिखने वाले संसार में कुछ भी अपना नहीं है। यहाँ यदि कुछ साधने योग है, कुछ ग्रहण करने योग है, तो जिन भगवान के वचन, जिन्हें पॉइंट की पड़ी। इसलिए है भक्त आत्मा, इस रंग बिरंगे संसार से मोह और ममत्व छोड़ के शुद्ध तत्व समम ध्रुवम, अपने साम्य भाव में, समता भाव में, साक्षी भाव में, जो अपना शुद्ध वीतराग भाव है, शुद्ध ज्ञायक भाव है, इस शुद्ध ज्ञान भाव को साथ शुद्ध तत्व की साधना कर। कैसे करें गुरु महाराज? ममलम, अरे वो शुद्ध तत्व ममल है, अनंत अनंत ममल गुणों का निधान है। ऐसे ममल गुणों का आश्रय लेगा तो निमलम आत्मनिर्मलता प्रकट हो जाएगी। ध्रुवम, अपना ध्रुव वीता तत्व अनुभव में आ जाएगा, तो केवल ज्ञानी भगवान हो जाएगा। यह आत्मा का अंग है क्या? नंद रंग। आत्मा अनंत रंग बिरंगी पर्यायों का समूह है, अनंत रंग बिरंगी परिणतियां महाविराट ज्ञान सागर से उत्पन्न होती है, उस महाविराट सागर में ही लय हो जाती है। इसलिए यह परिणतियां उठने वाली रंग बिरंगी तरंगे इस महाविराट ज्ञान सागर से प्रकट होती हैं और इस महाविराट ज्ञान सागर में ही लय हो जाती है। इसलिए तू है चेतन राजा, इन तरंगों को ना देख के इस सागर की अतः गहराई में उतर, सत्य जनन भगवान के वचनों का श्रद्धान करके इन ज्ञान के अतः गहरे समुद्र में डूब जा। अपने शुद्ध वीतराग में तत्व जो अपना आत्मा है, ऐसे शुद्ध तत्व को साम्य साक्षी भाव पूर्वक शुद्धता से निहार। ये देख गहरा अपना अंतर आत्म स्वरूप, अंतर ज्ञान की अनंत गहराई में अनंत ममल गुणों का निवास है। आत्मा ममल स्वभावी है, ऐसे ममल वीतराग स्वभाव को जानने से निर्मलम ध्रुवम, निर्मल पर्याय अरिहंत रसा ध्रुव शक्ति केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए। यही तो आत्मा है। नंद रंग आत्मा का अंग है,
अनंत परिणति ज्ञान का स्वभाव है। तो ये जिन भगवान के वचनों को देखेगा, शुद्ध तत्व अपने वीतराग भाव को साधेगा, तो ये ममल में निर्मल वीतराग स्वभाव अपनी अनुभूति में आएगा। रुचि की बात है, ये अंग है आत्मा का अंग, अपना लग रहा नहीं लग रहा। आगम में से अनुत्तर अनुत्तर अनुत्तरोत्पादक दशांतम के रूप में कहा। इसके 9,22,44,000 पद हैं। कितने हैं? 9,22,44,000। अब बताओ भगवान जी, जिसका नाम याद करने में, जिसका नाम पढ़ने में इतनी कठिनाई हो रही है, उसके 9,22,44,000 पद, इनको पढ़ने में कितने जन्म लग जाएंगे भगवान आत्मा? वर्तमान में न इतना बुद्धि बल है, न इतना क्षय संबल है, कुछ भी नहीं है, और न ये है यहाँ ये देखने मिल रहा है। भगवान जी इसमें 33 महान साधकों का वर्णन है, जिसमें से 23 राजा शरीफ के पुत्र हैं। इतने विशाल और वृहद आगम में से आचार्य तारानंद स्वामी ने एक छोटी सी किरण निकाल के देखी, आत्मानुभव। इतने वृहद और विशाल आगम से जिन तारानंद स्वामी जी ने एक अध्यात्म की अनुभूति की छोटी सी किरण निकाल दे दी, उन्होंने कहा इतने विशाल आगम में इतने महान योगी राजा शरीफ के 33 महान जो राजा शरीफ के जो 23 पुत्र हैं उनका और 10 और साधकों का वर्णन इस अंग में मिलता है। करोड़ों सूत्रों में 9,22,44,000 पदों में 3 वर्गों में इसका विभाजन है। 33 अध्याय है इसमें कुल। अब भाई देखो, इतना बड़ा ग्रंथ आगम ना अपने क्षयसम में है और न अपने प्राप्त है। भाई चाहते क्या हो आप? गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भगवान ये थोड़ा सा मनुष्य जीवन मिला है, यहाँ तो उन्हें 50, 60, 70 साल की आयु मिली है, वो पंचम काल में जिसका भी कोई ठिकाना नहीं है कि किसको पूरी होगी और किसको अधूरी रहेगी। भगवान आचार्य भगवान का कहना है कि इसे तो संक्षेप में साध ले, सार रूप में साध ले, थोड़े में ग्रहण कर ले। गुरुदेव थोड़े में कैसे ग्रहण किया जा सकता है? इतने व्रत आगम को नंद रंग तरंग तरलम अपने ज्ञान का ही स्वरूप जान, इसमें से ही, इस ज्ञान में ही ये 9,22,44,000 जो पद है ऐसी अनंत परिणति उत्पन्न होगी। ये ज्ञान ही इन अनंत पदों को उत्पन्न करने वाला है। ये तो ज्ञान स्वभाव के अनुभव को प्रकट कर लेगा, ज्ञान स्वभाव के गहरे सागर में डूब जाएगा, तो उस ज्ञान से ही अनंत रंग बिरंगी विशुद्ध परिणतियां उत्पन्न होती हैं। तो जिन भगवान के वचनों को श्रेष्ठ मान के उसकी साधना तो कर, तो शुद्ध तत्व की साधना तो कर, जो साक्षी भाव से ज्ञाता होके शुद्ध भाव को धारण तो कर, शुद्ध प्रयोग को धारण तो कर, ममल स्वभाव का आश्रय लेके निर्मल ध्रुव अपने केवल ज्ञान को प्रकट तो कर, सच्चे सम्य ज्ञान को प्रकट तो कर। ये पूरा द्वासांग तेरे ज्ञान का विषय बन जाए। जो तू अनुभव करेगा वो द्वासांग, जो तेरे ज्ञान में झलकेगा वो विश्व का समूह होगा। क्योंकि भैया यहाँ महिमा चेतना की है, महिमा आत्मज्ञान की, महिमा आत्मानुभव की है। ये तुझे ऐसा आत्मा अपने अंतर में निज शुद्ध वितराग तत्व यदि वो जानने में आ रहा है तो भगवान जी ये सार है, सार। और सार को जो पी लेते हैं उन्हें दुनिया सार लगने लगती है, और आत्मा अपना जो वीतराग तत्व है वो अनुभव में प्रकट होता है। सार है, ऐसे सार को ग्रहण करो भगवान आत्मा। अगला अंग है परम समांग शुद्धम च, परम तत्व च साधनम।
तत् काय पदार्थम च द्रवम शुद्ध समम द्रव। कौन सा अंग है अपना अगला? प्रशम अंग। आगम में भी शायद इसका ये नहीं, आगम में इसका प्रश्न व्याकरण नाम है, लेकिन यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं प्रशम अंग। प्रशम क्या है प्रशम अंग? परम समय यांग शुद्धम च, जो परम समय में श्रेष्ठ, परम का होता श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ समय में जो अपना शुद्ध आत्मा है वही अपना अंग है। गुरुदेव की भाषा देखो आप क्या कह रहे हैं? जो श्रेष्ठ समय अंग, जो श्रेष्ठ समय में जो शुद्ध आत्मा है वो ही अपना अंग है। और इस शुद्ध आत्मा के अलावा जो भी है पहले वो आत्मा का अंग है, चाहे राग हो, चाहे मोह हो, चाहे पत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे निगोद की पर्याय हो, या फिर और कोई सी अशुद्ध पर्याय हो, कोई भी अशुद्ध पर्याय आत्मा का अंग, आत्मा का अंग है। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? स्पष्ट कह रहे हैं कि परम समयां शुद्धम च, जो परम समय में आत्मा है, परम कहा जाता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ समय में जो आत्मा है जो शुद्ध है वो शुद्ध आत्मा ही आत्मा का अंग है। मान जाओ भगवान, ये आगम है, अगम स्वभाव को दर्शाने वाला ये प्रशम अंग है। क्या कह रहा है प्रशम अंग? कि अपना श्रेष्ठ समय में शुद्ध आत्मा ही तेरा अंग है, और तू अपने अंग को छोड़ के इन शरीर के अंग उपांगों के भोगों में रत है, काम का भोग में रत है, व्यसनों के भोग में रत है, भैया रसना स्पर्शन ग्रहण आदि इंद्रियों के भोग में रत है। ये अंग तेरे अंग ही नहीं है, तेरा अंग तो प्रशम अंग है। परम समय में शुद्ध आत्मा तेरा अंग है, इस अंग का उपभोग कर, शुद्ध उपभोग कर। शुद्ध आत्मज्ञान में गायक शक्ति जो तेरे अंदर प्रकाशित हो रही है वो स्व समय में श्रेष्ठ आत्मा, ये स्व समय में श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा ये तेरा अभिन्न अंग है जो तेरी आत्मा से कभी अलग। ये शुद्ध आत्मा का त्रकालिक स्वभाव तेरी आत्मा से कभी अलग नहीं हुआ, ये भी तेरे अंदर में निवास कर रहा है। और अशुद्ध रूप जो परिणमन है ये भी तेरे संयोग में है, यही बात बता। अशुद्ध रूप परिणमन भी तेरे संयोग में है और शुद्ध रूप शुद्ध आत्मा श्रेष्ठ आत्मा भी तेरे संयोग में है। अब भैया रुचि तो तेरी अपनी है कि तू किसे स्वीकार करता। इंद्रिय काम आदि विषय भी तेरे संयोग में है, और वीतराग में वीतराग अनंत चतुष्टय में ममन स्वरूप आत्मा परम श्रेष्ठ स्वभाव ये भी तेरे संयोग में है। और तेरी रुचि काहे की? एक तेरी रुचि काम भोग और विषय कसाई की है तो तू इनमें लिप्त रह के इन्हीं की तरफ देखेगा। और एक तेरी रुचि वीतराग परम पद में अपने चेतन तत्व भगवान आत्मा की है, तो तू अपनी दृष्टि इस गायक अभेद स्वभाव को देखेगा। भैया रुचि है, तू अपना अंग शरीर को मानेगा तो तू अंग उपांग इस शरीर के अंग उपांग के आचरण में ही लय हो जाएगा, अज्ञान में ही रख रहेगा, इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान मान लेगा। और यही तू स्व समय श्रेष्ठ समय में शुद्ध आत्मा को अपना अंग मानेगा तो तू उसकी प्रतीति, उसके सहकार, उसकी सुरति, उसके आनंद, उसके चिंतन, उसके मनन, उसके बोध, उसके सहकार, उसकी प्रियता, उसकी इष्टता, उसकी रमणता, तो भैया तो इस प्रकार से उसमें आचरण करेगा, उसका भाव। भैया बताओ ना, सही बताओ। प्रसमम गुरुदेव का कहना है परम समयं शुद्धम च, परम समय में ये आत्मा शुद्ध है, श्रेष्ठ समय में ये आत्मा शुद्ध है, शुद्ध ही है। परम तत्वं च साध्यम, हे भव्य आत्मा तू ऐसे परम तत्व की साधना कर, यही प्रसम है। देख लो भैया, अनुबोधना तो कर लो। आचार्य भगवत के वचन अंतर से पी जाओ,
आचार्य जी तारण तरण का ये उपदेश अंतर से प्राप्त कर लो भक्त आत्मा। आचार्य जी तारण तरण स्वामी की वाणी अंतर में अपने हृदय में अपने चित्त में बसा लो। चित्त में यदि वाणी बस गई तो चित्त में ये रूपी पदार्थों का अंधकार दिखना बंद हो जाएगा और चेतन चमत्कार की प्रतीति आ जाएगी। अंतर में जो चेतन चमत्कार है, ज्ञान में चेतन चमत्कार, तो चेतन चमत्कार उठेगा, चेतन चमत्कार जगमगा उठेगा। चेतन अंतर में विद्यमान ये गायक प्रभु स्वानुभूति में आ जाएगा, चेतन में तत्व प्रकाशित हो जाएगा। देख लो एक बार अंतर में झांक के आत्मा, एक बार अंतर में झांक के देख लो चेतन आत्मा। आचार्य जी तारण की वाणी पी जाओ। श्रेष्ठ समय में ये शुद्ध आत्मा है, श्रेष्ठ समय में ये वीतराग अनंत चतुष्टय में शुद्ध आत्मा है। कैसा है गुरुदेव? कह रहे हैं ये आत्मा स्वयं शुद्ध परम श्रेष्ठ समय में है, परम तत्व स्वयं परम तत्व है। चक साधन हे भक्त आत्मा, तो इसकी साधना कर, तो इसको साध। ये तेरी आत्मा का अभिन्न अंग है, ये तेरी आत्मा का अभिन्न अंग है। तू अपने से आत्मा के अभिन्न अंग की साधना कर। हे भक्त साध तू इसको। जब तक तू अपने आत्मा के ऐसे अभिन्न अंग को नहीं साधेगा, जब तक तुझे परमात्मा पद प्राप्त होने वाला। छोड़ संसार की रुचि चेतन, मान ले गुरुदेव की बात, तारण स्वामी के इन वचनों को, इस गाथा को पी जा कि परम श्रेष्ठ समय में मेरा स्वयं का अंग मेरा शुद्धात्मा है। आज से मैं हाथ को, आंख को, कान को, मुख को, नासाक नाक को, इस स्पर्शन इंद्रिय, इस पुद्गल शरीर को अपना अंग नहीं मानूंगा। आज से जो समय में मेरा आत्मा है, दर्शन ज्ञान चारित्र में शुद्ध, ज्ञान ध्यान में शुद्ध, वीतराग चेतन परिणति में शुद्ध, जो मेरा आत्मा है, इस चेतन परिणति को अपना अंग स्वीकार करना। आत्मा ज्ञान दर्शन में उपयोग तुम्हारी आत्मा का अभिन्न अंग है। क्या क्या गुरुदेव? कहने लगे इस परम तत्व, इस श्रेष्ठ तत्व की साधना, इसकी साधना, इसकी श्रद्धा करो। अपने उपयोग को ऐसे वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव को साधने में लगाओ। ये प्रशम अंग है। प्रशम अंग कैसा है? कहने बोले सुनो, तत्व काय पदार्थम च, जो 7 तत्व है ना, जो पंचस्ती काय है ना, जो 9 पदार्थ है ना, इनमें द्रव्य जो शुद्धम समन्वय, इन 7 तत्वों में, पंच अस्तिकाय में, 9 पदार्थों में जो द्रव्य है वो शुद्ध द्रव्य समन्वय, वो शुद्ध द्रव्य तुम्हारा आत्मा ही है, तुम्हारा वीतराग में स्वभाव ही है, ध्रुव तुम्हारा आत्मा ही है। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा। वो ही परम तत्व है, वो ही पूर्ण आत्मा है। इन पंचस्तिकाय में, इन 7 तत्वों में, इन पदार्थों में जो अपना शुद्ध द्रव्य है, ऐसे वीतराग में शुद्ध द्रव्य की साधना कर, द्रव्य की दृष्टि प्रकट कर। ये द्रव्य की दृष्टि ही प्रसन्न। इन तत्वों में, अस्तिकाय में, पदार्थों में द्रव्य शुद्ध कौन है? भगवान जी समम भाव है। तेरा समता भाव, वीतराग भाव में भगवान आत्मा। भैया ये आत्मा शुद्ध द्रव्य है। इस शुद्ध द्रव्य को साध, इस शुद्ध द्रव्य को साध। ये शुद्ध द्रव्य अपना आत्मा का स्वभाव है। शुद्ध द्रव्य ही आचार्य भगवंतों ने साधने के लिए कहा है। अंग आचार्य तारण स्वामी ने परम समय में अपनी आत्मा को कहा। इन द्रव्य काय पदार्थ में अपना आत्मा ही परम तत्व है, श्रेष्ठ है, शुद्ध द्रव्य है। इस शुद्ध द्रव्य को समम ध्रुवम, साक्षी भाव में देख, यही तेरा ध्रुव स्वभाव। देख लो ना गुरु महाराज क्या कह रहा है, परम समय में
ये अंग आत्मा का ध्रुव त्रकालिक स्वभाव है। तत्वों में तू परम तत्व है, काय में तू जीव अस्तिकाय परम पदार्थ है। तत्वों में तू परम तत्व है, काय में तू जीव अस्तिकाय अस्तित्ववान है, पदार्थों में तू परम पदार्थ है शुद्ध चेतन में, और द्रव्य में शुद्ध द्रव्य है। कैसा है? समध्रुवम वीतराग भाव में। तत्वों में परम तत्व तो गुरु महाराज ने पहले कहा था, परम तत्व च साध्यम, तत्वों में तू परम तत्व है, इसकी साधना कर। इन पंच अस्तिकायों में तू जीव अस्तिकाय अस्तित्व रूप है, अपने स्व अस्तित्व को पहचान। पदार्थों में नो पदार्थों में तू चैतन्य पदार्थ गायक तत्व परमात्मा है, पुण्य पाप तेरा स्वरूप नहीं। तो इसे स्व पदार्थ को जान, चैतन्य पदार्थ की आराधना कर। और द्रव्यों में शुद्ध, खुद ही कह दिया द्रव्यम शुद्ध, इन द्रव्यों में तो शुद्ध द्रव्य है, समम प्रभम शुद्ध वीतराग में, साक्षी भाव में, ज्ञाता भाव में, तो द्रव्यों में शुद्ध द्रव्य है, ये तेरा स्वभाव है। इस 27 तत्वों में तो अपनी चेतन में परम ज्योति को साधना, परम तत्व को साधना, परम समय को, अपना स्व समय जो परम श्रेष्ठ समय आत्मा है, इस स्व समय को साधना भगवान। प्रसन्न अंग में आचार्य चिंतानंद स्वामी इसे आत्म साधना को कहते हैं। आगम में इस प्रसन्न अंग को प्रश्न व्याकरण अंग कहा गया। इसके 93,16,000 धवला पुस्तक में इनके पदों की संख्या 93,16,000 कही गई है। लेकिन वर्तमान में सिर्फ इसमें से 1256 श्लोक मिलते हैं बस। संख्या कितनी है? 16,000। मिलते कितने हैं? 1256 बस श्लोक, बाकी सब लोग भैया इसलिए कह रहा है ये आगम का भी लोक का काल है, पंचम का सब लुप्त हो गया। जैसे जैसे काल ह्रास की ओर जा रहा है, वैसे वैसे सब लुप्त होता जा रहा है। ये तो अभी मिल भी रहे, आगे पता लगे 500,000 साल बाद इतने भी तो ये विलुप्त हो रहा है सब। इसलिए भैया अपन अपना काम बना लें। इतने विशाल वृद्ध आगम में आचार्य भगवान कितनी सरल बात कह रहे हैं। भगवात्मा इस निष्कृष्ट पंचम काल में भी तू अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। ये पंचम काल भी तेरे हित में हो सकता है। ये होंडा उपसर्पणी काल तेरे लिए अनिष्ट का नहीं, इष्ट का काल हो सकता है। ये काल अनिष्ट का है क्योंकि यहाँ जीव दुखों को भोग के नरक ही जाएंगे, दुर्गतियों में ही जाएंगे। क्यों? ये अनिष्ट का काल है, भौतिकता का काल है। इस भौतिक काल में, भौतिकवाद में उलझे हुए जीवों को न संयम की कोई फिक्र है, न सत्य की कोई परवाह है। सम्यक को कोई जानते नहीं। आज आप जितनी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ना, उतनी हिंसा बढ़ रही है। जितनी अधिक टेक्नोलॉजी उतनी अधिक हिंसा, जितनी अधिक भौतिकता उतनी अधिक हिंसा। न पानी छानने का विवेक है, न विंछाने का कोई विवेक है, न भोजन का कोई विवेक है। भौतिक संसाधनों में निरंतर जीव हिंसा, नंदी रोध ध्यान में रक्त, परंपरा से नरकों को और दुर्गतियों को प्राप्त करने वाला। परंपरा से 99% जीव दुर्गतियों में जाएंगे। क्यों? कारण क्या है भगवान जी? कारण ये है कि असंयम, अनाचार, पाप, विषय और भौतिकता की चकाचौंध में जीव आत्म को, अध्यात्म को, सबको भूल जाए और संयम के नाम से कुछ फंसने आते हैं। तो ये जैसे जैसे ये काल बढ़ेगा, जैसे जैसे और कलयुग का प्रकोप छाएगा, वैसे वैसे ये सब संयम की बातें, साधना की बातें, ये सब लुप्त होती जाएगी। और जो भौतिकता को ही साधन मानेगा, भौतिकता को ही साधना मानेगा, मान ही रहा आज
भौतिक पदार्थों को जो जितना साध रहा है वो इतना बड़ा कहला रहा है। भैया ये भौतिकता का काल है, आत्मा के पतन का काल है, दुखम काल से कहा ही जाता है। हे भगवात्मा, यदि इस दुखम काल में, यदि तुम इस अनिष्ट के काल में यदि अपने ईश्वर स्वभाव के अनुभव को प्राप्त कर लेते हो तो ये अनिष्ट, ये हुंडा अवसर्पणी काल तुम्हारे खाते में चला जाएगा, अर्थात तुम्हारे कल्याण के खाते में चला जाएगा, तुम्हारे लिए इष्ट हो जाएगा। ये संसारी जीव जो भौतिकता में लीन है उनके लिए अनिष्ट है, लेकिन तुम्हारे लिए ये इष्ट हो जाएगा, तुम्हारे लिए कल्याण का साधन हो जाएगा। इसलिए है भक्तात्मा कारण तरंजन स्वामी प्रसम अंग में परम समय आत्मा का अंग है, श्रेष्ठ समय में शुद्धात्मा ये अपना आत्मा का अभिन्न अभेद अंग है। तो इस आत्म तत्व की श्रद्धा कर परम तत्व में अपने भीतर स्वभाव को साथ संकल्प ले ले कि इन द्रव्य में, पदार्थ में, काया में एक शुद्ध भीतराग में ध्रुव तत्व साधने योग है। इन 27 तत्वों का सार शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, मेरा अपना दर्शन ज्ञान में अभिन्न स्वभाव, मेरे दर्शन ज्ञान में अपनी अभिन्न चेतना, मेरा दर्शन ज्ञान में अपना भीतराग, ये सार है, ये प्रसम अंग है। और भव्य आत्मा ऐसे प्रसम अंग की आराधना कर, मान जा जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को, मान जा गुरुओं की वाणी को, मान जा जिनेन्द्र भगवान के वचनों को। आचार्य भगवान ने यहाँ जो अंग कहे उनको अपने अंतर से ग्रहण कर चेतना। देखो विस्तार नहीं कर रहा है, संक्षेप में इन दो अंगों को पूरा करना है, इसका मंदिर भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कह रहा है नंत रंग तरंग तथा अनंत अंग। क्या है भैया नंत अंग? नंत अंग, नंत रंग अंग। क्या है नंत रंग अंग? ये अनंत ज्ञान की तरंगे इस ज्ञान स्वभाव से उठ रही है। इन तरंगों में एक ही कार्य करने योग्य है, जिन भगवान के वचनों को साधना, शुद्ध तत्व को, वीतराग तत्व को, अपने अनंत स्वभाव को साधना। आचार्य भगवान कह रहा है ये मोहन आत्मा स्वयं वीतराग स्व समय में है, इसको साध, इसकी आराधना करने से निर्मल ध्रुव परम ज्ञान उत्पन्न, केवल ज्ञान प्रकट। इसके बाद प्रसम अंग, परम समय में यह आत्मा का स्वभाव, आत्मा का अंग है। आत्मा का अंग आत्मा ही है, आत्मा के दर्शन ज्ञान है। आत्मा का अंग शुद्ध रत्नत्रय में स्व समय में आत्मा ही है। क्या करें गुरुदेव? परम तत्वम च साधयम, ऐसे परम तत्व शुद्धात्मा की साधना। तो ये कहाँ मिलेगा? ये कहने लगे भैया तुम कहाँ क्या देख रहे हो? कहने तत्व देख रहे हैं, कहने 7 तत्वों में भी है वो। क्या देख रहे हो? कहने पंचअस्तिकाय देख रहे हैं, पंचअस्तिकाय में भी अस्तित्व रूप है वो। कहने क्या देख रहे हो? कहने भी पदार्थ देख रहे हैं, कहने 9 पदार्थों में भी वो चैतन्य में शक्ति है। कहने क्या देख रहे हो? कहने द्रव। अरे कहने द्रव तो स्वभाव से शुद्ध है, वो तो स्वभाव से ही शुद्ध है। समद्रवम, तो शुद्ध स्वभाव में अपने शुद्ध द्रव्य की, अपने चैतन्य आत्मा की आराधना करो। ये एक प्रसम अंग है और ये 11 अंगों का 10 हो गए अपने। एक बचा जिसका वांछन अपन सार, जिसका सार रूप वांछन अपन शाम को करेंगे, और इनका समुच्चय वर्णन भी, समुच्चय जो गाथा दी है इन अंगों की, और समुच्चय गाथा का भी वांछन अपन शाम को करेंगे। और इस आत्मानुभूति को अपने जीवन में उतार के इन 11 अंगों को आत्म अंग जान के, आत्मज्ञान की सिद्धि करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने की भावना सहित आचार्य भगवान के इन वचनों को अपने जीवन में उतारने की भावना सहित बोलिए आचार्य भगवान तत्व अंग बाद में करेंगे।